नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, सुबह हम लोग जो कहानी पढ़े थे एक चकता रौद, यह एक शिष्ट कथा है। इसका अभी हम लोग MCQ करेंगे और MCQ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया गया है। दोस्तों, एग्ज़ाम में आप लोग खुद देख लीजिएगा कि MSH क्लासेस से कितना क्वेश्चन लड़ा है। अगर एक चकता रौद में कोई क्वेश्चन बनेगा तो वह MSH क्लासेस का ही नोट्स से बनेगा। दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। चलिए दोस्तों, कल और आप लोगों के लिए एक खास न्यूज़ है कि ट्यूसडे से, मंगलवार से MSH क्लासेस का PDF मिलने लगेगा। कल आप लोग जिसको भी लेना है तो आप लोग अपना नाम दर्ज करा ले, क्योंकि ऑफ़र 4-5 दिन के लिए ऑफ़र रहेगा, 3 दिन के लिए ऑफ़र रहेगा, उसके बाद चौथा दिन से प्राइस बढ़ने वाला रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग 3 दिन के अंदर कोशिश कीजिएगा। अगर ऑफ़र प्राइस में लेना है तो 3 दिन के अंदर ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग नागपुरी की एक कहानी एक चकता रौद देखेंगे और एक चकता रौद का प्रश्न उत्तर देखेंगे। दोस्तों देखिएगा, आप लोग खुद देख के एनालाइज कीजिएगा कितना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया। चलिए आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न। कहानी में यहाँ पे में कर लीजिएगा, ठीक है। कहानी में कौन घोड़ी कर पाछे पाछे चलत रहे। अब यहाँ पे कहानी में बताया गया है कि कौन बंदा जो है वह घोड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। तो कौन चल रहा था दोस्तों? रंथू सिंह, भोला, हसन खां या केसर। तो कौन चल रहा था? तो रंथू सिंह चलता है, ठीक है। वह बाजार जाने के लिए जब निकलता है तो घोड़ा के पीछे पीछे वो चलता है, घोड़ी के पीछे पीछे, ठीक है, घोड़ा नहीं घोड़ी। चलिए यह भी याद रखिएगा, रंथू घोड़ा के पीछे चल रहा था या घोड़ी के पीछे, ठीक है दोस्तों। ये छोटा लग रहा है लेकिन एग्जाम में इसी तरह से घुमाता है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। रंथू पेछौरी के काम में टांगले रहेला। रंथू जो है वह पेछौरी को किस चीज़ में टांगा हुआ रहता है? तो पेछौरी को कहाँ टांगे हुए रहता है? मूड़ में, नरटी में, कमर में या कांध में। तो कहाँ दोस्तों? कांध में पेछौरी अर्थात ओढ़ने वाला जो शॉल होता है, टॉवेल होता है, उसी को पेछौरी कहते हैं, ठीक है। और उस पेछौरी को कहाँ पे टांगे हुए रहता है? कांध में लगाए हुए होता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रंथू जब पेठिया जाए लागेला तब उकर हाथ में का रहेला। पेठिया का अर्थ क्या होता है? पेठिया का अर्थ बाजार होता है। जब वह बाजार जाने लगता है तो उसके हाथ में क्या होता है? हाथ में क्या होता है ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। हाथ में क्या होता है? तो हाथ में एक सोटी होता है, पतला सा डंडा जो होता है ना, उसी को डंडा जो पतला सा होता है उसी को सोटी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। पेठिया का अर्थ क्या हुआ? पेठिया का अर्थ अभी हम लोग देख चुके इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या होता है? बाजार होता है। बाजार दे देगा, हाट दे देगा, ठीक है। इस तरह से इसका अर्थ होता है पेठिया का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। कहानी में छौर माने का होवेला। कहानी में छौर का मतलब क्या होता है? तो कहानी में छौर का मतलब, अगर देखिएगा दोस्तों, छौर में वह छौर पकड़ने से पहले मुड़ के पीछे देखता है। तो क्या पकड़ने से पहले? तो वह गली में है, और रोड पकड़ने से पहले। तो छौर का मतलब क्या हो जाएगा? छौर का मतलब दुयो हो जाएगा, ठीक है। गली और डहर, गली भी एक डहर ही होता है, इसीलिए यहाँ पे दुयो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। रंथू पेठिया जाए ले जब घर से निकलेला तब अपन नरटी के तनिकन घुमाए के कने देखेला। जब वह बाजार जाने के लिए घर से निकलता है और छौर में जैसे पहुंचता है और छौर के पास से वह अपना नरटी घुमा के किधर देखता है, यही पूछा गया, किधर। तनिकुन घुमाए के कने, किधर। कने का अर्थ हुआ किधर, तो किधर देखता है? डहर बटे। तो डहर बटे नहीं देखता, वो तो सीधा, घुमाने का जरूरत नहीं पड़ता। घोड़ी बटे तो घोड़ी में भी घुमाने का नहीं पड़ता। हेठे के लिए उसको घुमाना नहीं पड़ता है, सिर्फ सर नीचे करना पड़ता। तो घर के तरफ देखता है, क्योंकि घर तरफ से वह निकल चुका था, फिर मुड़ के घर के तरफ देख रहा है, ठीक है। तो आंसर इसी तरह से पकड़िएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कहानी में ढाबा कर कोना बटे तनिकुन केकर टुकड़ा पहुँच रहे। अब देखिए यहाँ पे घर, कहानी में जो ढाबा है, ढाबा अर्थात बरामदा, तो बरामदा में कोना बटे, ठीक है, बरामदा का जो कॉर्नर है उसके तरफ
किसका टुकड़ा जो है वह थोड़ा सा पहुंच चुका था। तो किसका टुकड़ा, सांप कर, लुगा कर, रौद कर या चांद कर। तो दोस्तों रौद कर, रौद का अर्थ होता है धूप, ठीक है, तो धूप का टुकड़ा पहुंचा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। गोटे गोड़ा डाढ़ में एखनों तक का लागल रहे। अब जो गोड़ा डाढ़ है, जहाँ जिसमें गोड़ा काट चुका है, गोड़ा हट चुका है, ठीक है, 3rd नंबर जो खेत होता है उसमें उसको हम लोग डाढ़ कहते हैं, ठीक है। और डाढ़ में जो धान लगा हुआ था, उस जो धान लगता है जो कम दिन में 70 से 80 दिन में होता है, उसी को गोड़ा कहते हैं। और वही गोड़ा जो मोटा किस्म का होता है, और इस मोटा किस्म का जो गोड़ा होता है उसमें अभी तक क्या लगा हुआ है, धान तो कट चुका है लेकिन क्या लगा हुआ है, तो राहेर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, राहेर याद रखिएगा, राहेर अर्थात अरहर। चलिए 9 नंबर देखते हैं। घोड़ी चलते चलते कहा के लुमैर लेवेला। कहा के लमूर लेवेला, लमूर का अर्थ कि अपना मुंह में उसको खा लेता है, ठीक है, लमूच के मुंह में ले लेता है। तो किस चीज़ को, तो वही राहर को, ठीक है, राहर को, क्योंकि धान को तो नहीं, धान तो कट चुका है, मड़ुआ तो लगाने का बात ही नहीं आया है, और सुरगुज्जा का भी बात नहीं आया है कहानी में, अरहर का बात हुआ है अर्थात राहर का बात हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। रंथु कौन करे कांख में सोटी के चिपला। रंखू जो है वह किस तरफ का कांख, कांख 2 तरफ होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का कांख होता है, तो किस कांख में वह सोटी को, जो पतला डंटा होता है उसको चिप लेता है अर्थात दबा लेता है। तो किसके तरफ दबा लेता है दोस्तों, भतखइहा, ठीक है, भतखइहा मतलब जिसमें हम लोग भात खाते हैं, और लेंगा का अर्थ होता है लेफ्ट, तो लेंगा कांख में, ठीक है, अर्थात लेफ्ट वाला, बायां वाला कांख में वह सोटी को दबा लेता है। क्यों दबाता है, आगे क्वेश्चन आएगा। रंतु भतखइहा हाथ से का निकाला। अब रंतु देखो सोटी को दबा लेता है, उसके बाद जो भतखइहा अर्थात जो राइट वाला हैंड होता है उससे क्या निकाया, क्या निकाला, तो क्या निकाला दोस्तों, तो खैनी निकाला, ठीक है, खैनी तमाकू। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। कहानी में मनसा केकर धांगर रहा है। मनसा कहानी में मनसा का जिक्र आया है, तो मनसा किसका धांगर रहता है, तो मनसा धांगर रहता है किसका, सूखू कर, याद रखिएगा, सूखू का धांगर का नाम क्या है, मनसा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। नचुआ माने का होवेला। अब नचुआ आया है दोस्तों कहानी में जिक्र, ठीक है, तो नचुआ का मतलब आपको समझना है। तो नचुआ मतलब क्या होता है, डलिया होता है, मोटरी होता है, सूगा होता है, या नेठो होता है। नेठो जिसमें किसी चीज़ का भार को बोहा जाता है, ठीक है, भार को उठाया जाता है, सर में रखने के लिए होता है, इसके ऊपर भार को रखा जाता है, उसी को नेठो कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नचुआ का मीनिंग पूछा गया, तो नचुआ का अर्थ होता है डलिया, बड़ा सा ओड़िया जो होता है, बड़ा सा डलिया, उसी को नचुआ कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। कहानी कर अनुसार रंथु मुंह ऊपरे कैर के कहा के फाँक रहे, कहा के फाँकलक रहे, ठीक है, मुंह को ऊपर करने के बाद वह किस चीज़ को क्या करता है, मुंह के अंदर डालता है। तो किस चीज़ को डालता है दोस्तों, जो खैनी अभी रगड़ा था, भतखइहा हाथ से निकाल के रगड़ा था, उसी को अब जब बन जाता है तो उसको खा लेता है, फाँक लेता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कहनी में जब रंथु खैनी फाँकेला तब उके फटाक से का होवेला। खैनी फाँकता है, जैसे खैनी खाता है तो उसको क्या होता है, क्योंकि खैनी को बनाते वक्त रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद उसको ठोका जाता है, ठोकने के बाद उस खैनी का जो चूर होता है वो अगर नाक में पड़ जाए तो छींक आता है। तो उसी को वह खैनी को जैसे ही फटकता है, रगड़ के ठोकता है, तो वो धूल चारों तरफ हो चुका है खैनी का चूर, और वो नाक में पड़ चुका है, और खैनी को जैसे ही फाँका वैसे ही उसे क्या आता है, छींक आता है दोस्तों, ठीक है, छींक। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कहनी में केकर सोझे कर एक ठो दांत दिसत रहे। किसका, सीधे का, सोझे का अर्थ हुआ सीधे का, सीधे का अर्थात सामने का, सामने का एक ही ठो दांत दिख रहा था, किसका, तो रंथु का, ठीक है, क्योंकि सामने वाला दांत बहुत बड़ा था और बाकी दांत थोड़ा छोटा था, इसीलिए वह दांत दिख रहा था। बाकी भी दांत था लेकिन वह बड़ा होने के कारण वह होंठ से दब नहीं रहा था, छिप नहीं रहा था और दिख जाता था। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कहनी कर अनुसार दांत के लेके के बगड़ा कसट होवत रहे, ठीक है, दांत को लेके किसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, तो किसको होता था दोस्तों, रंथु को, ठीक है, रंथु के, याद रखिएगा, रंथु को होता था। चलिए 18 नंबर हम लोग देखते हैं। कतना बछर पहले रंथु अपन दांत में सोन पत्थर चढ़ुआए रहे।
कितना साल पहले, बछर का अर्थ होता है साल, तो कितना साल पहले वह अपने दांत में सोना का परत चढ़वाता है। तो कितना साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, या दुइयों, या 8 साल। तो 10 और 12 दोनों आया है दोस्तों कहानी में, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि 10 ही साल पहले या 12 साल पहले, 10 और 12 साल पहले बात हुआ है, इसलिए आंसर दोनों होगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। रंथु कर सोन पतर एखन केकर श्रृंगार पेटी में राखल है। रंथु का जो सोन पतर जिसको दांत में लगवाया था अब उखड़ चुका है, और वो अभी किसका श्रृंगार पेटी में धरा हुआ है, रखा हुआ है। तो किसका श्रृंगार पेटी में, तो उसकी पत्नी केसर कर श्रृंगार पेटी में, ठीक है, केसर कर। चलिए 20 नंबर हम लोग देखते हैं। रंथु कर दोसर जनी कर नाम का रहा है। रंथु का दूसरा जो बीवी होती है, पत्नी जो होती है, उसका नाम पूछा गया है। दोसर जनी अर्थात पत्नी, पत्नी का नाम, ठीक है, नाम। तो नाम क्या रहता है दोस्तों, तो केसर नाम रहता है, ठीक है। नमिता, सरोज, नीरजा ये सब नहीं है, नाम केसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर देखते हैं। कौन जड़कला कर रौद कर माझे खड़ा है। जड़कला अर्थात ठंडा का रौद, ठीक है, ठंडा का मौसम, ठीक है। जड़ कला मतलब कि जाड़े का मौसम, और उसी के रौद अर्थात उसी के धूप के, माझे का अर्थ हुआ बीच, बीच में, और खड़ा है। तो कौन खड़ा है दोस्तों, तो केसर खड़ा है, ठीक है। केसर खड़ा है। जब रंथु निकलने लगता है बाजार के लिए, तो उस वक्त वह देखता है कि यही जड़कला के रौद में, जड़कला के धूप में जो घर पे पहुंच रहा है बरामदे पे, उसी में कौन खड़ा है, तो केसर खड़ा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। कहनी में तरपत कर माने का होवेला। तरपत का अर्थ दोस्तों, ठीक है, तरपत का अर्थ क्या होता है, तो तरपत कान में पहनने वाला होता है। कान में पहनने वाले को झुमका बोला जाता है, तो इसी आधार पे तरपत का अर्थ झुमका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। कहनी में सोझे केकर आँख में रौद पड़ेला। किसके आँख में सीधा रौद पड़ता है, धूप पड़ता है, किसके आँख में, तो किसके आँख में, रंथु कर, केसर कर, दुइयों कर, या हसन खां का। किसके, तो रंथु का। रंथु के आँख में सीधा धूप पड़ता है, जिसके कारण वह केसर का जो झुमका है उसकी चमक को भी नहीं देख पाता है सही से, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। डहर चलते चलते के एक बारगी से केसर का याद आवेला। तो किसको केसर का याद आ जाता है एक बारगी अचानक से, किसको, तो उसका हस्बैंड, उसका पति रंथु को, ठीक है। रंथु के केसर का याद आ जाता है अचानक से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। भोला केकर बेटा रहा है। भोला जो है वह किसका बेटा था। आपसे पूछा जा सकता है कि भोला का बाप कौन था, ठीक है। यहाँ भोला का बाप कौन था, भोला केकर बेटा रहा है, या बाप का नाम दे के पूछेगा कि उसका बेटा का नाम क्या था, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अगर हम बाप बेटा पूछ लिए, बाप को पता है, तो दोनों में से किसी को भी पूछेगा तो आप बता लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो भोला केकर बेटा रहे, तो भोला केसर कर, सुखू कर, हसन खां कर, और रंथु कर। अब यहाँ फंस गए आप लोग, ठीक है, फंस गए ना। केसर उसकी माँ थी लेकिन अपनी माँ नहीं थी, तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि रंथु कर। जब ये दोनों ऑप्शन रहेगा ना, तो आप लोग रंथु लगाइएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि केसर का अपना बेटा भोला नहीं था, लेकिन रंथु का अपना बेटा था। रंथु दोबारा शादी किया था किससे, केसर से, और उसके बाद उसमें नामर्दी का धब्बा लग चुका था, इस वजह से उसका फिर दोबारा बाल बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस आधार पे ये आंसर होगा रंथु। यहाँ फंसना नहीं है दोस्तों। जब कहानी हम पढ़ा चुके हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को गलत नहीं करना है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। कहनी में के अबोध पिलुआ कहल जा है। अबोध और पिलुआ अर्थात एकदम छोटा कहा गया है, किसको, तो रंथु के, भोला के, भाटू के, या केसर के। तो भोला के। भोला जो है वह छोटा है, अबोध है, अभी उसे सारा चीज़ का बोध नहीं हुआ है, ठीक है, बालक है, इसीलिए बोध नहीं हुआ है। तो आंसर भोला हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं हम लोग। कहानी में कौन पुण्यात्मा जैसन है। कौन पुण्यात्मा जैसन है, कहानी में किसी को पुण्यात्मा कहा गया है, तो कौन है, तो रंथु है दोस्तों। रंथु पुण्यात्मा है, लेकिन क्या है कि रंथु पुण्यात्मा है, लेकिन इस जिंदगी के दौर में जब वह उसकी पहली पत्नी मर जाती है, तो उसका भाटू समझाने के वक्त ही ये कहता है कि आप ठीक है पुण्यात्मा है, लेकिन इस जिंदगी को गुजारने के लिए एक साथी चाहिए, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। कहानी में वंश कर बांस के कहल जा है। वंश को चलाने के लिए जो आगे जो वंश को चलाने वाला है,
तो उसका बांस, तो बांस का अर्थ हुआ कि वंश को चलाने वाला, वंश को आगे ले जाने वाला। तो आगे कौन ले जाएगा? बेटा ले जाएगा। तो बेटा कौन था? इसी आधार पे बेटा कौन रहता है? तो भोला रहता है। तो भोला ही वंश का बांस है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर देखते हैं। रंथू के बियाह ले मनाए खातिर भाटू केकर उदाहरण देवेला। रंथू जब बियाह के लिए, दोबारा बियाह के लिए नहीं मानता है, तो उसका भाटू जो है, जीजा जो है, वह किसका उदाहरण देके उसको समझाने का कोशिश करता है? गोविंद का, गखुल कर, या दुयो कर, या हसन खा का? तो दोनों का, क्योंकि ये दोनों इसका नाती पोती है, तब भी ये लोग दोबारा शादी किए हैं। ठीक है, और साढ़िन को घर में रखा है, अर्थात मोटी ताजा लड़की औरत को रखा है घर में। इसी आधार पे वो समझाने का कोशिश कर रहा था उसका भाटू। चलिए 30 नंबर हम लोग देखते हैं। कहानी में कौन कहेला मन के हारे हार है, मन के जीते जीत? कौन कहता है अगर मन से आप हार गए तभी वाकई में हार है, और अगर मन से जीत गए तो आपकी जीत पक्की है? कौन ऐसा कहता है? तो उसका भाटू कहता है कि इसको, रंथू को समझाते हुए, कि आप मन से अभी कह रहे हैं, मन से अगर आप मान गए कि हम दोबारा शादी करेंगे तो आप कर लीजिएगा। हर वो कष्ट को छोड़ते हुए, दूर करते हुए आप हंसी खुशी रह लीजिएगा। लेकिन अगर आप मन से ही उदास हो गए तो आपको कोई खुश नहीं कर सकता है। इस आधार पे वह मनाने का कोशिश करता है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन अपन जनाना के नी समझाए पारल बादे परशुराम का मूड़ काट के लाने कहला। अब यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कहानी में कौन अपन जनाना के नी समझाए पारल बादे परशुराम से उकर मूड़, परशुराम से कर दीजिएगा, परशुराम से मूड़ काट के लाने कहला। यहाँ पे से कर दीजिएगा, कर के जगह में से। तो कौन परशुराम से मूड़ काट के लाने कहला? तो जमदग्नि कहा था दोस्तों। ठीक है, जमदग्नि कहा था, क्योंकि उसकी जब क्या होती है, उसकी पत्नी जो होती है वह काम वासना में जब आ जाती है तो बहुत दिक दिक करने लगती है, बहुत इधर उधर की बात, और उसको वो वश में नहीं कर पाता है जमदग्नि। तब वह गुस्सा जाता है और परशुराम को उसका सर काट के लाने के लिए कह देता है। ठीक है, तो ये कहानी है। चलिए अब हम लोग 32 नंबर देखते हैं। रंथू जब केसर से बियाह करेला से बेरा भोला कई बछर कर रहे। रंथू जब केसर से बियाह करता है, ठीक है, तब भोला जो है वह कितने वर्ष का होता है? तो भोला कितने वर्ष का होता है? 5 से 6 वर्ष का, 6 से 7 वर्ष का, 7 से 8 या 8 से 10। तो 6 से 7 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक है, बच्चा है अभी। चलिए 33 नंबर देखते हैं। बियाह बादे केकर छाती में धकधकी बढ़ जाएला। बियाह करने के बाद किसके छाती जो है, धड़कन जो है वह बढ़ जाता है। तो किसका धड़कन बढ़ जाता है दोस्तों? रंथू का, क्योंकि रंथू में अब नामर्दी आ चुकी थी। इसीलिए वह जैसे ही बियाह के बाद पहुंचता था पत्नी के करीब और उसका धड़कन बढ़ने लगता था। चलिए 34 नंबर देखते हैं। रंथू से कौन पूछेला जीव बेस नखे का? तो रंथू लजाए जाएला। रंथू से कौन पूछता है क्या आपका तबीयत खराब है? तो रंथू क्या होता है? शर्मा जाता है। तो कौन पूछता है? तो केसर पूछते। जब केसर के सामने वो सटने लगता है और उसके बाद वो पसीना से तर हो जाता है, तब केसर पूछती है क्या तबीयत खराब है? तो वह शर्म से कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि उसमें बीमारी आ चुका था नामर्दी वाला। तो उसको बताने में वो शर्म आता था अपनी पत्नी को, इसीलिए वह शर्मा के निकल जाता था, कुछ नहीं है कह के निकल जाता था घर से। चलिए 35 नंबर देखते हैं। कहानी में के निरंग पानी तर कहल जा है। कहानी में किसको निरंग पानी अर्थात साफ सुथरा कहा गया है? निरंग पानी मतलब कि जिसमें कोई रंग नहीं है, एकदम साफ है। ठीक है, तो किसको कहा गया है? तो केसर को कहा गया है। केसर में किसी प्रकार का कोई बनावट नहीं है, एकदम साफ सुथरी औरत है। ठीक है, चलिए 36 देखते हैं। कहानी के अनुसार हवा धोखा माने का होएला। कहानी के अनुसार हवा धोखा का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए, जब रंथू जो है अपनी पत्नी से कभी मिल नहीं पाया और उसकी पत्नी कभी गर्भवती नहीं हुई, क्योंकि दोनों का मिलन नहीं हुआ। अब मिलन नहीं होगा तो गर्भवती नहीं होगा, तो वही गर्भवती होता है हक्का दुक्खा माने। ठीक है, हवा धोखा माने तो गर्भवती होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर।
कहनी में कोन अपन साहस के जतना समटे कोशिश करें उतने पानी कर मछली तैर उ फुचक जाएला। कहानी में कौन अपना साहस को, कौन अपना ताकत को थोड़ा सा बढ़ा के फिर से उतरता था संभोग के लिए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता था और उसी तरह से फिर से वो क्या होता था, पस्त हो जाता था। तो उसी के लिए यह बात कही गई है कि वह मछली तैर फुचक जाएला, अर्थात फुस हो जाता था। तो कौन हो जाता था, जो रंथू हो जाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए 38 नंबर हम लोग देखते हैं। कहनी में खोखी माने का होवेला। खोखी का मतलब क्या होता है दोस्तों, खांसना। ठीक है, खांसी। 39 नंबर देखते हैं। कहनी में कौन गोइठ बात से डराए के घर से बाहर चल जाएला। कहनी में कौन अपनी बात से डरता था कि अगर हो सकता है हम गोठियाएंगे, साथ में बैठ के बात करेंगे तो कहीं वो मेरे राज के बारे में ना पूछ ले, मेरी नामर्दानगी के बारे में कुछ सवाल ना कर दे, उससे वह डरता था। तो कौन, रंथू। चलिए 40 नंबर देखते हैं। एक रात रंथू केकर दूरा से गोठिया के खौभे देरी से घर घुरेला। एक दिन रंथू जो है वह रात में बहुत देर से आता है। कहाँ, कहीं पे बात कर रहा था, गोठिया रहा था। ठीक है, गोठियाना का अर्थ होता है मिलजुल के बात करना। और वहाँ से बहुत देर में, बहुत रात में घूरता है। तो किसके घर से, तो महतो के दूरा में, महतो के घर के पास सब लोग मिलके बात कर रहे थे, उसी से देर हो जाता है बात में, गोठियाने में। तो किसके घर घुरेला, किसके दूरा में गोठिया रहा था दरवाजा के पास, तो महतो के दरवाजा के पास। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखते, 41 नंबर देखते हैं हम लोग। कहानी में कौन निर्भेद और निचुत सुतल रहेला। कहानी में कौन जो है वह जब सोता है तो उसको कोई किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता है। ठीक है, मतलब वह किसी चीज़ से, सब चीज़ से अनजान हो जाता है सोने के बाद। मतलब निर्द्वंद रूप से सोता है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, और एकदम शांति से। तो कौन, तो केसर सोती है दोस्तों। ठीक है, और जब वह रात को लौटता है देर से और केसर को सोया हुआ पाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। कहनी में केकर छाती सांस कर चलते उभका मारत रहे। क्योंकि केसर क्या है, एक औरत है, और औरत का बनावट जो है, शारीरिक बनावट जो है वो सबको पता है कि मर्दों से अलग होता है। बनावट में कहीं ऊपर कहीं नीचे होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो सांस ले रही थी तो छाती तो उन लोग का, औरत लोग का उठा हुआ होता है, और सांस के साथ साथ वो और उठ जाता था। क्योंकि सांस जब आप छोड़िएगा तो दबता है, और जैसे लीजिएगा तो उठता है ना। तो वही उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। केकर छाती सांस कर चलते उभका मारत रहे, अर्थात उठ रहा है, दब रहा है, उठ रहा है। तो केसर का। ठीक है, और ये कब देखता है, जब वो रात को घूरता है और वो सोई हुई रहती है, तब देखने को मिलता है ये बात। चलिए 43 नंबर देखते हैं। रंथू केकर कनपट्टी कर केस के सहरालय। ठीक है, सहलाता है। किसका कनपट्टी का, अपनी पत्नी का। तो उसकी पत्नी का नाम क्या था, सबको पता है, केसर। तो केसर का। 44 नंबर देखते हैं। कहानी में केकर चेहरा चांद तैर और आँख पोठी मछली तैर है। किसका चेहरा जो है वो चांद की तरह और आँख जो है वो पोठी मछली की तरह है, तो केसर का। क्योंकि उतने करीब से रंथू अपनी बीवी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उस रात को देख रहा था। 45 नंबर। कहानी में रंथू के झुरझुरी आए रहे शेखर माने का होवेला। रंथू को कहानी में जब वह सोए होता है, उसकी बालों को सहलाता है, उसको इतने करीब से देखता है, उसका सांस के साथ साथ उसके शरीर की बनावट को देखता है ऊपर नीचे होने का, तो उसको झुरझुरी होता है। अब वही झुरझुरी का मतलब क्या है, तो झुरझुरी का मतलब है उसे जोश आ जाता है। ठीक है, जोश। चलिए 46 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन अपन डिसना में जोंकटी तरह लंबा हो के सूत जाएला। जोंकटी अर्थात जोंक की तरह लंबा होके सो जाता है। तो कौन, रंथू। ठीक है, रंथू। जैसे ही वह उसके करीब जाता है, किसके करीब, केसर के करीब, और केसर का नींद खुल जाता है, उसके बाद उसका जो जोश है वह खत्म हो जाता है और वह फिर सो जाता है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। कहाँ कर गुल रंथू कर कान के छुए लागलक रहे। कहाँ का गुल, क्योंकि वह बात में ये सब सोच रहा था। और वैसे ही वह चलते जा रहा है और चलते चलते ये सब सोच रहा है। तो और वह कहाँ जाने के लिए निकला था, शुरू में ही क्वेश्चन में आया था, पेठिया जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, हाट जाने के लिए निकला था। तो वो हाट का जो शोर शराबा है वह उसे सुनाई दे रहा था। तो बाजार कर,
हाट कर या पेठिया कर, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सौभे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार को ही हाट कहते हैं, हाट को ही पेठिया कहते हैं, ठीक है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन गज का चर्चा हुई है? कहानी में कोई गज का चर्चा हुआ है, तो कौन सा गज का? क्योंकि वह बाजार जाता है और बाजार ढुकने से पहले, घुसने से पहले जो अपना घोड़ी ले जाता है उसको बांधता है उसी के जैर के नीचे। तो कौन सा गज में? तो फुटकल का गज में, ठीक है दोस्तों, फुटकल का, अर्थात फुटकल का, ठीक है, फुटकल आप लोग जानते होंगे। चलिए 49 नंबर देखते हैं। कहानी में रंथु कौन गज का जैर में घोड़ी के खूट रहे? तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो फुटकल गज में। चलिए 50 नंबर अब हम लोग देखते हैं। बाजार में केकर हलवाई कर दुकान रहे? हलवाई का दुकान किसका था, यही पूछा गया है। गंजू कर, महतो कर, घीनू कर या चोटिया कर, तो किसका है दोस्तों? गंजू तो खुद कौन गंजू रहता है? रंथु एक गंजू रहता है, ठीक है। अब महतो का में वो बैठ के आया था रात में बहुत देर से, और घीनू जो है उसी का हलवाई का दुकान होता है बाजार में। चलिए 51 नंबर देखते हैं। पेठिया से मूंगा कर रत रत लाल माला कौन और केकर ले रहे? अब देखिए यहाँ रत रत मतलब एकदम टह लाल, ठीक है। आप लोग समास पढ़े होंगे ना, तो इसमें इस तरह का एग्जाम्पल आता है, उदाहरण आता है इस तरह का। तो चलिए आपको बताना है कौन और किसके लिए, कौन वह माला लेके आता है और किसके लिए लाता है? तो केसर लाता है, केसर लाती है तो नहीं, सीधा में पहला ही देखिए। भोला लाता है तो नहीं, रंथु लाता है तो ठीक है, रंथु तो है अभी। अब किसके लिए? तो रंथु के लिए तो नहीं, केसर के लिए तो केसर के लिए है, लेकिन ये गलत है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ रंथु लाता है किसके लिए? केसर के लिए, तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। पेठिया से कौन पान और केवड़ा मिसाल जर्दा ले लाए? ठीक है, कौन जो है वह पान और केवड़ा मिलाल जर्दा को लेता है? तो रंथु लेता है, ठीक है। बाजार में बहुत तरह का सामान लेता है, उसी के साथ पान और केवड़ा मिसाल जर्दा भी लेता है। चलिए 53 देखते हैं। कौन पेठिया से बालूशाही कीन रहे? बालूशाही कौन खरीदता है पेठिया से, अर्थात बाजार से? तो बाजार कौन जाता है दोस्तों घोड़ी लेके? रंथु जाता है, तो रंथु ही खरीदा होगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं। रंथु बालूशाही और पियाव के कहा कर कोना में बांधेला? जो बालूशाही लेता है और पियाव लेता है उसको किस चीज़ का कोना में बांधता है? तो झूला कर, पेछौरी कर, उर्माल कर या क्यों नहीं? तो दोस्तों पेछौरी का, ठीक है, जिसको वो कांध में रखा था जाते वक्त। क्वेश्चन आया था ना, कांध में क्या टांगे हुए था? तो पेछौरी टांगे हुआ था, और वही पेछौरी का कॉर्नर पे, कोना पे वह बालूशाही और पियाव को बांध लेता है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। रंथु का कर डरे अपन फेटा के गुलबंद तर बांध लेवला? रंथु किस चीज़ का डर से अपना जो फेटा है, अपना जो पगड़ी है, उसको खोल के और गुलबंद की तरह अर्थात मफलर की तरह अपने गला पे बांध लेता है, ठीक है, गला पे बांध लेता है, चेहरे पे बांध लेता है? तो भूत के डर से, पानी के डर से, या गुल के डर से, या कनकनी के डर से? तो कनकनी के डर से, अर्थात बहुत तेज ठंडक हवा चल रही थी ना, तो उसके चलते, क्योंकि ठंड उसे बर्दाश्त नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। कौन छोट बेरा से है खौफ जिदात रहे? कौन जो है वह छोटा से ही बहुत जिद्दी किस्म का था? तो कौन था? तो रंथु का बेटा। रंथु का बेटा का नाम क्या था? भोला था, तो भोला था बहुत जिद्दी। चलिए 57 नंबर देखते हैं। कहानी में हसन खा भोला के का खियाए कहलक रंथु से? भोला को क्या चीज़ खिलाने के लिए कहता है? कौन? हसन खा रंथु से। तो क्या खिलाने के लिए? हफीम, हफींग अर्थात अफीम, ठीक है दोस्तों। यह नशा का एक क्या होता है? नशा का एक पुड़िया होता है, बहुत महंगा मिलता है। चलिए 58 नंबर देखते हैं। का खियाल से भोला पागल हो जा रहा है? क्या खिलाने से भोला पागल हो जाता है? तो हफीम खिलाने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। कौन अपने के केसर कर पीट कर घाव तर मानेला? कौन अपने आप को केसर का पीट का घाव मानता था? तो रंथु मानता था, क्योंकि रंथु उसको कभी भी शारीरिक सुख नहीं दे पाया, इसीलिए वह अपने आप को केसर के पीठ का, शरीर का घाव मानता था। चलिए 60 नंबर देखते हैं।
कहनी में कौन कहेला आपने हम कल्पत ही ईसन पुरुष पाए के। कहानी में कौन कहता है कि हम खुद अपने आप में तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं ऐसा पुरुष पाके। तो कौन? तो रंथु की जो बीवी होती है, रंथु जैसा पुरुष पाके वह ये बात कहती है, तड़पती है। ठीक है, तो केसर। चलिए 61 नंबर देखते हैं। कहानी में भोला कहा के फाड़ देवेला। कहानी में भोला जो है वह किस चीज़ को फाड़ देता है? तो किस चीज़ को फाड़ देता है? कागज को, लुगा, झूला या फेटा को। तो झूला को फाड़ लेता है दोस्तों। ठीक है, झूला को। नेक्स्ट देखते हैं। रंथु नोह से काकर माटी के नोकटत रहे। रंथु जो है वह अपने नाखून से किस चीज़ का माटी को नोकट रहा था, अर्थात उजाड़ रहा था? तो थंब कर माटी के। ठीक है, थंब कर माटी के उखाड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। कहनी में दोसर दिन न जो किरिन फूटते गांव में का होवेला। दूसरे दिन जो दोसर दिन न जो किरिन फूटते अर्थात सूरज के निकलने से पहले गांव में क्या होता है? गांव में कुछ कांड होता है। तो क्या होता है? बाढ़ आता है, पानी आता है, गूल होता है या मारपीट होता है? तो क्या होता है? गूल होता है, शोर होता है। अब किस चीज़ का शोर होता है आगे देखते हैं। 64 नंबर। कहानी में रंथु कहाँ में डेग देवेला। तो कहानी में रंथु किस चीज़ में कूद जाता है, डेग देता है? तो इंदिरा में दोस्तों। ठीक है, इंदिरा में। इंदिरा का अर्थ कुआं होता है, कुआं में कूद के सुसाइड कर लेता है। चलिए 65 नंबर देखते हैं। रंथु अपन सब जायदाद केकर नाम करेला। रंथु जो है अपना सब जायदाद जो है, अपना जितना भी ज़मीन जगह है उन सबको किसके नाम कर देता है? यही पूछा गया है। भोला कर, दीदी कर, भाटू कर या केसर कर। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। रंथु कौन भाषा में कागज का टुकड़ा में लिखेला। कागज का टुकड़ा में एक हल्फनामा लिखता है कि मेरी जायदाद आज से उसका रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा? वो तो क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं आप लोगों से। तो अब यहाँ पे बताना है कि वह टुकड़ा जो है कागज में लिखा हुआ वह किस भाषा में था। नागपुरी में, हिंदी में, कैथी में या बंगला में। तो दोस्तों वह कैथी भाषा में लिखता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन का हर एक चीज़ पहले कैथी भाषा में। अभी भी आप लोग के पास खतियान होगा तो पहले कैथी चलता था, नागपुरी क्षेत्र में कैथी चलता था, तो कैथी से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, खतियान आप लोग देखे होंगे ना दोस्तों, जब आप लोग जाति वगैरह बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय वगैरह, तो उसमें खतियान लगता है। तो खतियान आप लोग देखे होंगे तो उसमें कैथी भाषा रहता है, याद रखिएगा। इस तरह से आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन है। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है दोस्तों। एक दो बनेगा तो वो मैं टेस्ट सीरीज में आप लोगों को करवा दूंगा। मैं जब आप लोगों से वादा कर चुका हूं कि एमएसएस क्लासेस के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9097285877 पे आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं। ट्यूसडे से आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कल आप लोग का अनाउंस कर दिया जाएगा फाइनल रूप से कि कितने दिन का ऑफर रहेगा और प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, कल आप लोगों को क्लियर बता दिया जाएगा कि प्राइस कितना रहेगा और कितने दिन का ऑफर चलेगा। ठीक है, तो ऑफर और प्राइस के बारे में कल आप लोगों को स्पेशल बता दिया जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ बाद में दिया जाएगा। जो भी किसी भी चैप्टर का अपडेटेड पोर्शन जो होगा वो भी उसमें आप लोगों को मिलेगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जिसके पास भी आर्थिक तंगी है दोस्तों, तो उसको हर हाल में वहाँ तक पहुँचाइए। इस वीडियो को ये पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आप लोग कभी मत सोचिएगा कि वो भी पढ़ लेगा
तो कंपटीशन टफ होगा। कंपटीशन देखिए दोस्तों, कंपटीशन हमेशा टफ ही होता है। अगर आप किसी गरीब को नहीं पहुंचा पाइएगा तो कोई अमीर के पास तो ये रहेगा ही, वो तो खरीद चुका होगा। लेकिन जो फ्री में कम से कम पढ़ सकते हैं उसके तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, और जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि जो भी चीज़ अच्छा मिले उसे दूसरों तक पहुंचाए। तो आप लोग इस PDF को, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, और थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट भी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल हम लोग रात में हम लोग फिर एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई पे मग्न रहिए। ठीक है दोस्तों, जय झारखंड, जोहार।